आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज 16वां दिन हम शुरू करते हैं अपने योग, जहाँ की हम बात करेंगे अपने नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये तंत्रिका तंत्र जो कि हमारे पूरे शरीर को कैसे संचालित करता है, कैसे पूरे सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, हमें सजग बनाता है, इसी पर हम आज बात करने जा रहे हैं। दर्शकगण और जीवन को मेरे सभी सम्मानित योग साधक दर्शकगण और जीवन को केवल जीने नहीं बल्कि समझकर जीने की आकांक्षा रखने वाले सभी जागरूक सहभागियों का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन डे 5 में। अब तक की हमारी यात्रा शरीर की तैयारी और संतुलन से आगे बढ़ चुकी है। आज हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां योग कौशल नहीं बल्कि दृष्टि बनता है। आधुनिक जीवन में हम अत्यधिक व्यस्त हैं, परंतु भीतर से अस्थिर। हम क्रियाशील हैं, परंतु सजग नहीं। हम कर्म तो कर रहे हैं, पर यह नहीं जानते कि हम कैसे और किस भाव से कर्म कर रहे हैं। और आज का दिन इसी प्रश्न को संबोधित करता है। भगवत गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य से परिचित कराते हैं कि कर्म का परित्याग समाधान नहीं है। अज्ञान में किया गया कर्म बंधन है और ज्ञान से युक्त कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। और आज का योग सत्र हमें यही सिखाने आया है। योग केवल मैट पर किए जाने वाला अभ्यास नहीं है। यह चूक न करें साथियों, बल्कि यह तो जीवन की हर पल गतिविधि में सजग उपस्थिति, कॉन्शियस प्रेजेंस की कला है। और आज हम सीखेंगे कि जब ज्ञान शरीर में उतरता है ना, तो कर्म बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। यही है मास्टरी टू इंटीग्रेशन डे 5 की आधार भूमि, बेस है। और हमने अभी तक डे 1 में सीखा, डे 2 में, डे 3, डे 4 में अलग अलग हमने सीखा है। डे 1 में हमने योगी की पहचान को समझा और डे 2 पर अस्थिर बुद्धि और श्वास की गहराई को जाना और डे 3 पर पूरे शरीर का समीकरण सीखा, बैलेंसिंग सीखा। डे 4 पर कल कर्म और मांसपेशीय संतुलन सीखा। और आज हम सीखेंगे नर्वस सिस्टम रिजुविनेशन, कॉन्शियस नॉलेज एंड योगिक लिविंग कैसे करते हैं। आज डे 5 में हमारा शरीर और कर्म के पीछे काम करने वाली वो सबसे सूक्ष्म शक्ति जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं को समझेंगे और पुनर्जीवित करेंगे। जानते हैं, अगर आप अपने शरीर को आधुनिक भाषा में, साइंटिफिक भाषा में अगर एक इंजन माने ना, तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वो उसका नियंत्रण कंट्रोल सिस्टम है। और आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है जानते हैं? नर्वस सिस्टम फटीग। आज की अधिकांश समस्याएं एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, मेमोरी लॉस, इरिटेबिलिटी, बर्नआउट और क्रोनिक पेन की वजह से है। और इनका मूल कारण क्या है जानते हैं? ओवर स्टिमुलेटेड एंड अंडर रिकवर्ड नर्वस सिस्टम। हमारा शरीर टूटा नहीं है, हमारा नर्वस सिस्टम थक गया है। और अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बात करूं ये नर्वस सिस्टम की आधारभूत ढांचा, तो हमारे नर्वस सिस्टम 3 स्तरों पर काम करता है। पहला को कहते हैं सीएनएस अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, जहां से कि हम निर्णय, स्मृति और चेतना लेते हैं। दूसरा होता पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां हमारे मसल्स और ऑर्गन्स इन सब को सिग्नल जाती है। और तीसरा और अंतिम होता एएनएस एटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड रिपेयर करता है। और आज सिंपैथेटिक मोड में हम सब फंसे हुए हैं।
और यह ऑटोनॉमिक बैलेंस योग प्रदान कर सकता है। योग का सबसे बड़ा वैज्ञानिक योगदान यही है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है ना, तो हमारा हार्ट रेट घटती है, ब्लड प्रेशर संतुलित होता है, डाइजेशन सुधरता है, हार्मोनल रिपेयर शुरू होता है, ब्रेन वेव्स अल्फा थीटा में जाती है। यही है रिजुविनेशन, पुनर्जागरण। और मैं चुना हूं आज नर्वस सिस्टम। क्यों जानते हैं? इसका योगासन से बहुत ही नजदीकी संबंध है। योगासन जब हम करते हैं ना, तो यह केवल मांसपेशियों के लिए नहीं होते हैं, ये नर्व रिपेयर्स को भी उत्तेजित करते हैं। जैसे अगर हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, जो हर दिन करते हैं, वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। जब हम बैक बेंड करते हैं, तो हमारे स्पाइन नर्व को स्टिमुलेट करता है। जब हम ट्विस्ट करते हैं साइडवाइज ओब्लिक मसल का, तो ये इंट्रिक नर्वस सिस्टम बैलेंस करता है। और जब इन्वर्सन करते हैं, यानी कि सर जब नीचे की ओर झुकाते हैं, तो सेरिब्रल सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होता है। यानी कि हर मूवमेंट में हम नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करते रहते हैं। इसीलिए योग नर्वस सिस्टम का सर्जन है साथियों, बिना चीड़ फाड़ के। अब तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो सर्जन का मतलब ही हो जाता है चीड़ फाड़, लेकिन यहां बिना चीड़ फाड़ के एक्टिवेशन कर दिया जाता है। और प्राणायाम यह नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल माना जाता है। जानते हैं, हमारी श्वास ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो स्वैच्छिक भी है और स्वचालित भी है। इसीलिए योग कहता है ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जब हम धीमी श्वास लेते हैं ना, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है, और जब लयबद्ध श्वास लेते हैं तो ब्रेन कोहेरेंस होता है, और जब गहरी श्वास लेते हैं तो न्यूरल ऑक्सीजनेशन होते हैं। यही तो हम प्राणायाम में करते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं अंतिम कूलिंग डाउन में, जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, ये हमारे न्यूरल रीवायरिंग कर देता है। और आधुनिक न्यूरोसाइंस यही कहता है, व्हाट यू रिपीटेडली एक्सपीरियंस योर ब्रेन रिपीटेडली बिकम्स। ध्यान से हमारी इमिग्डाला की ओवर एक्टिविटी घटती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, इमोशनल रेगुलेशन सुधरता है। और योग हजारों वर्ष पहले कह चुका था, चित्त वृत्ति निरोध। गीता का 4वां अध्याय कहता है, कर्म को शुद्ध करने वाला ज्ञान, और ज्ञान को जीवन में उतारने वाला कर्म। यही है ज्ञान योग। हमने 3रे अध्याय में देखा था कर्म योग, आज हम ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। 4थे अध्याय के 38वां श्लोक कहता है, न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिहि विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। आप जरूर पूछेंगे कि हम योग सेशन में हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताते चलूं कि आखिर ज्ञान होता क्या है। तो ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है, ज्ञान का अर्थ है अपने अनुभव से अपने नर्वस सिस्टम को अस्थिर करना। और जब जानते हैं साथियों, हमारा ज्ञान सच्चा होता है ना, तो हमारी प्रतिक्रिया घटती है, अवेयरनेस बढ़ती है, और नर्वस सिस्टम शांत होता है। यही जब ज्ञान और योग मिलता है, तब नर्वस सिस्टम को फ्रीडम मिलता है। वहीं अज्ञान से क्या होता है जानते हैं? ओवर रिएक्शन, फियर, स्ट्रेस। और ज्ञान से होते हैं रिस्पॉन्स, क्लैरिटी, बैलेंस, स्पष्टता, संतुलन, सब आ जाते हैं। और योग इस ज्ञान को शरीर में उतारता है, और यह आधुनिक जीवन का समाधान है, योगिक नर्वस अनुशासन। क्योंकि आज की दुनिया बड़ी तेज है, शोर से भरी है और निरंतर विचलित करती है। योग समाधान देता है। जब हम मॉर्निंग में योगा कर रहे हैं ना, तो न्यूरल प्राइमिंग हो रहा है, डे टाइम अवेयरनेस होते हैं, स्ट्रेस कंटेनमेंट होते हैं। और जब हम शाम में, अगर आप लोग कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसमें प्राणायाम कीजिए, तो न्यूरल डाउन शिफ्टिंग होगा। यही है मास्टरिंग टू इंटीग्रेशन डे 5। आज हम सीखेंगे शरीर को मजबूत करना पर्याप्त नहीं है, कर्म को सही करना पर्याप्त नहीं है। जब तक कि हम नर्वस सिस्टम संतुलित नहीं करें, अपने जीवन संतुलित नहीं करें,
तो हमारा केंद्रीय भाव है नर्वस सिस्टम को संतुलित करना। आदरणीय साधक गण, योग को जानिए, यह कोई पलायन नहीं है, स्कैप रूट नहीं है। योग रिकैलिब्रेशन है। हर साल मशीन का कैलिब्रेशन होता है ना, यही हमें रिकैलिब्रेट करता है। क्योंकि जब हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है ना, तो हमारी बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, कर्म शुद्ध हो जाता है और जीवन सहज बन जाता है। यही गीता का संदेश है और यही योग का विज्ञान है। तो आइए प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर, तनाव से सजगता की ओर और आज की अराजकता से संतुलन की ओर बढ़ें। आज हम यही सीख रहे हैं। साथियों, आज का सत्र हमें एक अत्यंत स्पष्ट संदेश देकर जाता है। योग जीवन से पलायन नहीं, जीवन से गहरा जुड़ाव है। हमने आज जाना कि ज्ञान केवल विचार नहीं होता और कर्म केवल गतिविधि नहीं होता। जब ज्ञान और कर्म अलग अलग होते हैं ना, तो जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। और जब ज्ञान कर्म का मार्गदर्शन करता है ना, तो जीवन सहज, संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यह नहीं कहते कि सब छोड़ दो, वे कहते हैं ज्ञान छोड़ो। और योग हमें यही सिखाता है। प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर, अस्थिरता से विवेक की ओर, विजडम की ओर और भ्रम से, संशय से स्पष्टता की ओर बढ़ना है। और आज के सत्र के बाद योग को यहीं नहीं छोड़िए, इस मैट पर, योग स्थल पर, उसे अपने निर्णयों में, अपने संबंधों में, अपने कार्यस्थल में और अपने मौन में लेके जाइए। क्योंकि जब योग जीवन में उतरता है ना, तो जीवन स्वयं साधना बन जाता है। इसी भाव के साथ आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। जीवन में प्रारंभ कीजिए। ओम शांति शांति शांति। घुटना को उठा के गोल गोल घुमाएं। ये देखिए, यहाँ उठा लिए, अब इसको घुमाइए। इससे क्या होगा, दो चीज़ हो गया, एक तो घुटना का हुआ, दूसरा बैलेंसिंग हुआ। पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, ऐसे करके ग्रिप बनाता है, ऐसे ग्रिप बनाइए। और यहाँ जो ध्यान है ना, ये ऐसे 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 देखेंगे ना, तो बॉडी भी इम्बैलेंस होगा। ऐसे टिका लीजिए, किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए। जैसे नज़र टिकेगा ना, बॉडी भी टिक जाएगा। नज़र घूमेगा, बॉडी भी घूमेगा। ऐसे टिकाइए, यहाँ टिका दीजिए, हाँ, और यहाँ लाइए ऐसे। अब इसको घुमाइए, घुमाइए। नज़र आपके नीचे आए ही ना, ठीक है, टिका के रखिए। हाँ, 8 टाइम्स, जितना हो रहा है, जितना बड़ा सर्कल बन रहा है। फिर दूसरे साइड, ये देखिए, ये बैलेंसिंग भी हो रहा और घुटना का भी, ये ऐसा डायरेक्शन 8 बार। फिर लेग स्विच कीजिए, यहाँ सामने देखिए, बिल्कुल ऐसे, हाँ, ये पकड़ के करते रहिए। कितना भी देर करेंगे, अगर नज़र टिक गया ना, कुछ भी नहीं होगा। नज़र एकदम नहीं डेविएट कीजिए। अब इसी को टो का, टो तो अदरवाइज भी हम यहाँ कर रहे थे, लेकिन अब इस पर ज़्यादा चैलेंजिंग डाल रहे हैं। यहाँ कीजिए और यहाँ लाके टो नीचे कीजिए, एंकल का ऐसे कीजिए, पूरा स्ट्रेच आने दीजिए। फिर ऊपर, फिर दूसरे को लाके पूरा नीचे लाइए। हाँ, ये इसमें क्या होता है, ब्लड घट गया है। जैसे पैर उठाया ना, ब्लड घट जाता है उसमें। घटे हुए ब्लड में कर रहे हैं, तो क्या होगा, बाद में वो दौड़ेगा, पूरा दौड़ेगा। जब घट गया, फिर रिकवर होगा। ये अब यहीं लाके रोटेट करेंगे, जो हम अदरवाइज रोटेट करते थे ना, यहाँ लाके यही काम, यहाँ एंकल रोटेशन। देखिए, लाइए, घटे हुए ब्लड में हम काम कर रहे हैं। ये अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, ये नजरें उधर, हाँ, और फिर दूसरा पैर, ये 360 में लाइए, पैरेलल टू द ग्राउंड। हाँ, दूसरे डायरेक्शन,
दैट्स ऑल। अब आइए यहाँ उत्कट आसन। हाथ ऐसे कीजिए, पैरेलल टू द ग्राउंड, कंधे के सीधे में, नॉर्मल सांस रहेगा। और यहाँ एक्सेल, एक्सेल स्लोली स्लोली जाइए, यहाँ रुक जाइए। हाँ, इनहेल, एक्सहेल, यहाँ रुकिए, जो फाइनल पोजीशन है रुकिए, ऊपर। ये पीछे कीजिएगा, ये देखिए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे होके नहीं होना है, ऐसे होके। इसका शुरुआत देखिए, यहाँ से होगा, ये किए, और ये ऐसे कीजिए, ये, हाँ, ऐसे होके नहीं रहना है। ये वाला पोजीशन, जैसे चेयर में बैठता ना, ये वाला, ये झुक के नहीं, सीधा ही रहते हुए, ये अपर पार्ट सीधा ही रहेगा। ये देखिए, ऐसे जाइए, ये ऐसे वाला नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ऐसे एकदम। कोशिश कीजिए कि हम बैक को रेस्ट दिला रहे हैं। इनहेल करके ऊपर आना है, एक्सहेल करके नीचे जाना है। ऐसे सीधे देखेंगे ना तो अपर पार्ट सीधा हो जाएगा। रिलैक्स। अब देखिए, यहाँ आइए, दोनों पंजा बाहर की ओर, पंजा बाहर। हाँ, अब ये वहीं रहेगा और ये बॉडी ऐसे हो गया। यहाँ लाइए, ऐसे टच कराइए, टच, एक्सेल करके, हाँ, इनहेल। फिर यहाँ आइए, यहाँ एक्सेल, पूरा नीचे। कोशिश कीजिए पूरा पंजा है, उंगली ना, पूरा पंजा। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए, तीनों पंजा एक सीध में हो। हाँ, पूरा आ गया, थोड़ा देर बनने चाहिए। फिर उठिए इनहेल करके, फिर यहाँ टर्न, पंजा इस सीध में, जैसे त्रिकोणासन में करते थे ना, पंजा को बिल्कुल इस सीध में ले आइए। ये देखिए, यहाँ लाइए, ऐसे पूरा पंजा लाइए, बने रहिए। हाँ, सीधे नजरे ऊपर की ओर। फिर उठिए, फिर इसको टर्न कीजिए, ये पैर को 90 डिग्री। हाँ, तो मूवमेंट क्रिस्प हो जाएंगे। हाँ, नीचे जाइए, वो सामने देखिएगा। हाँ, हमारे थाई ओपनिंग करेगा। इनहेल, फिर एक्सहेल, एक्सेल करके नीचे जाइए, बने रहिए कुछ देर, फिर उठ जाइए। ये, हाँ, रिलैक्स। अब इसी को हम अपर बॉडी भी खोलेंगे इसी तरह से। नीचे देखिए, वही चीज होते रहेगा। ये अब इसको बाहर किए, पंजा को 90 डिग्री लाए, यहाँ लाइए, ये था अभी तक। अब इसको खोल देंगे। इनहेल, एक्सेल करके आए थे, इनहेल करके खोल देंगे। खोलिए, पूरा खोलिए। हाँ, नजरें भी, ये दूसरा हाथ जो खुल रहा है ना, उधर जाएगा। और यहाँ वापस, फिर दूसरे साइड, पंजा को पहले 90 डिग्री लाइए, दोनों हाथ लाइए, एक्सेल करके यहाँ तक एक्सेल आए। अब दूसरा हाथ खुलेगा और नजरें आपकी उधर देखेगी, दूसरे हाथ की तरफ, इधर देखिए, वाइब्रेशन रहेगा। फिर वापस आइए, दोनों हाथ रख के यहाँ तक हम एक्सेल करके आए हैं। अब हम इनहेल कीजिए, इनहेल, इनहेल, देखिए कहाँ कहाँ अनुभव हो रहा है। वापस, हाँ, यहाँ लाइए, पूरे पंजा डाल दीजिए, दोनों पंजा एकदम फ्लैट। कोशिश कीजिए और ऊपर हाथ खोलिए। ये फिर से वापस, दोनों हाथ लाइए, हाँ, और ये हाथ खोलिए, नजरें भी उधर ही, खुला हाथ पर। हाँ, वापस, ये पहले दोनों हाथ को सेट कर लिए और फिर नजरें मोड़ लिए और हाथ उठा दिए, हाथ उठा के नजरें उधर। हाँ, फाइनल, एक जोड़ा फाइनल। यहाँ लाइए और ये हाथ उठाइए,
हाँ, वापस अंतिम, यहाँ लाइए, हाँ हाथ खोलिए, हाँ वापस रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। इसमें क्या हो रहा था, हमारा पूरा बॉडी कवर हो रहा था, अपर लोअर कोर जांग, ये पूरे बॉडी का एक्सरसाइज है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा मूव कीजिए हाथ पर, स्ट्रेन आ जाता है जब हम स्ट्रेन ट्रेनिंग करते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेन को रिलीज कीजिए, मसल रिलैक्स कर लेगा। थोड़ा सा मूव कीजिए, वो अपनी जगह पर चला जाएगा, स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। कॉन्शस होके, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल होके नहीं, कॉन्शस मतलब आपको एकदम सेंस होना चाहिए कि मैं अपने मसल्स पर, स्पाइन पर, नर्वस सिस्टम, नर्व्स पर काम कर रहा हूँ। अब यहाँ एड्ज में आइए, 1 फुट पर आइए, 1 फुट, टोज टुगेदर, आइए यहाँ, इनहेल इनहेल, बैक बेंड, बैक बेंड, हाँ फ्रंट बेंड, पादहस्तासन, और लेफ्ट वाले को ले जाइए पीछे, पीछे ले जाइए, और यहाँ जनैया में आइए, हाँ अब दूसरे पैर भी, और यहाँ अष्टांग नमस्कार में आइए। ये बट ऊपर कर लीजिएगा, यहीं से बट ऊपर करना शुरू कीजिए, यहाँ पर ये बट ऊपर रहेंगे, और ये आइए अष्टांग नमस्कार, और ये भुजंगासन। अब बट चले जाएंगे ग्राउंड में, आइए, एंकल को टाइट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पीछे की ओर बेंड रहेगा, तब स्पाइन पर ज़्यादा लोड आएगा। और यहाँ फिर यहाँ बेंड होते हुए टेबल टॉप में आते हुए अधोमुख स्वानासन, पीछे जाइए जितना जा सकते हैं, सर को दोनों हाथ के अंदर घुसाइए, और ये लेफ्ट को फिर से यहाँ लाइए आगे की ओर, और फिर यहाँ लाइए, और ये ऐसे ऐसे वापस, ठीक है। फिर दोबारा करेंगे, ये आधा सेट हुआ, अभी लेफ्ट को ले गए थे, लेफ्ट को भेजे थे पीछे, अब राइट को भेजे, हाँ अब देखिए, आइए फिर से हम इनहेल इनहेल, बैक बेंड, एक्सहेल, फ्रंट बेंड, पादहस्तासन। अब राइट को ले जाइए, आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, यहाँ आराम से ले जाइए, यहाँ घुटना को लगा दीजिए, आगे की ओर देखिए, आगे की ओर, अब यहाँ पीछे ले जाइए, यहाँ चतुरंगा दंडासन में आ गए, प्लैंक। अब यहाँ धीरे धीरे घुटना को डालिए, एकदम धीरे धीरे, धीरे धीरे से क्या होता है, कॉन्शियस हम रहते हैं कि हम एक्चुअल क्या कर रहे हैं। फटफट करते हैं तो मैकेनिकल हो जाते हैं। ये देखिए, स्लोली जाइए, स्लोली। अब हम अष्टांग नमस्कार में जा रहे हैं, स्लोली जाइए, यहाँ थोड़ी देर तक बने रहिए, यहाँ और यहाँ स्लोली इनहेल करता हुआ भुजंगासन, इनहेल, और यहाँ फिर से पर्वतासन, और यहाँ फिर से पैर आगे करेंगे, यहाँ ये देखिए झुकेंगे, और यहाँ ऐसे वापस 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 वापस। ये एक चक्र हुआ सूर्य नमस्कार का, ठीक है। चलिए अब आइए स्टार्ट कीजिए, आगे आ जाइए, हाँ स्टार्ट, इनहेल, हाँ हाँ बैक बेंड, हाँ जितना जा रहे हैं, हाँ लेफ्ट वाले को ले जाइए, हाँ आगे सामने देखिए, थोड़ा रुक रुक के कीजिएगा, हर पोज में रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ हाँ। फिर अब दूसरा को भी ले जाए पीछे, हाँ चतुरंगा दंडासन, प्लैंक, प्लैंक में आइए, हाँ प्लैंक से अब अष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, अष्टांग में आइए, हाँ अब भुजंगासन, हाँ स्लोली भुजंगासन में आइए, अब पर्वतासन में जाइए, माउंटेन पोज, हाँ पूरा घुसाइए, हाँ
अब फिर से वापसी अंजनैया में आइए, सेम अंजनैया वाला। हाँ, ऐसे नजरे भी ऊपर लाइए। हाँ हाँ, नजरे अंजनैया में थोड़ा देर रुकना है, ऐसा नहीं ऐसे करते हुए में नहीं, वहाँ गए तो ऐसा करके फिर एक्सेल, फिर ऐसे नमस्कार। ये आधा चक्र हुआ, फिर दूसरा चक्र कीजिए। आधा, फर्स्ट हाफ हुआ, सेकंड हाफ। अब राइट को पीछे ले जाइएगा। हाँ, और आगे आ जाइए सर, मैट में आगे आइए तो जगह मिलेगा आपको। हाँ, अब राइट पैर को ले जाइए पीछे। हाँ हाँ, कीजिए। अष्टांग नमस्कार। हाँ, फिर भुजंगासन। वापस पर्वतासन में। पर्वतासन में थोड़ा सा रुके रहिएगा। हाँ, पर्वतासन से अगेन अंजनैया में आइए। हाँ, थोड़ा देर नजरें इसे कर लीजिए, थोड़ा सा सेट होने का टाइम दीजिए, ऐसे हो जाइए। हाँ, फिर दूसरा पैर को भी वहाँ ले आइए। हाँ, हाथ दोनों वहीं रहेगा, थोड़ा देर ये स्थिति भी रहेगा। 12 पोज है ना, तो 12 मतलब 12 में थोड़ा 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 रुकना है, ऐसा नहीं पट 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 नहीं करना, डायनामिक वाला नहीं, यहाँ रहना है, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे अंतिम जो कर रहे हैं पूरा फैला के, जैसे पंख फैला के, तो ये चेस्ट पूरा खुलेगा, ठीक है। चलिए अब मेरे साथ कीजिए, 2 बार और करेंगे, फुल चक्र मेरे साथ कीजिएगा। आइए, यहाँ नॉर्मल हो जाइए। पहले नॉर्मल होने का मतलब ब्रीदिंग लंबा लेना है, छोटा लेना है, सबका अपना अपना सेटिंग होता है, अपना अपना सेटिंग के हिसाब से कर लीजिए। पिछला आपका क्या पेंडिंग है, इनहेल पेंडिंग है कि एक्सेल पेंडिंग, वो सब जो भी पेंडिंग वर्क है वो कर लीजिए। और यहाँ बिल्कुल नॉर्मल, एकदम शांत मन, सिर्फ नज़रे में आपके शरीर हो और कुछ भी नहीं, सिर्फ शरीर को, खुद के शरीर को ध्यान कीजिए। आँख बंद कर लीजिए थोड़ा देर के लिए। हाँ, अब स्लोली आँख खोल लीजिए, आँख बंद मत रखिएगा। ये देखिए, उठाइए धीरे 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 धीरे, यहाँ से अब हेड तक गया बंद, अब यहाँ से खुलना शुरू होगा। अब देखिए बेंड होना भी शुरू होगा, बेंड 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 बेंड, है ना, जितना हो सकता था। अब फिर एक्सेल, अभी तक इनहेल कर रहे थे, अब एक्सेल एक्सेल एक्सेल। यहाँ जमीन में सटाइए उंगली, कोशिश कीजिए पंजा भी सटा दे, ये पंजा सटा दीजिए। और फिर बायां पैर को पीछे, ये 15 उंगलियां एक सीध में रहेगी, ठीक है। अब यहाँ आगे पीछे ले जाइए पैर को, ये अब आ गया, आधा तक हम आ गए। अब अष्टांग नमस्कार में आइए स्लोली, यहाँ टिके रहिए थोड़ा देर। यहाँ तक हम होल्ड में थे, ये वाला होल्ड स्थिति होता है, और यहाँ से चेंज हो रहा ट्रांजिट, ये इनहेल इनहेल। यहाँ सामने ऊपर की ओर देखिएगा, थोड़ा देर बने रहिए। और यहाँ अब फिर बेंड, ये टेबल टॉप में आके यहाँ अधोमुख स्वनासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, माउंटेन पोज, यहाँ बने रहिए। और लेफ्ट को पीछे ले गए थे, लेफ्ट को आगे ले आएंगे, और यहाँ फिर वापस दूसरे को भी ले आए, यहाँ भी रुकेंगे थोड़ा देर, और यहाँ वापस 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 पीछे पीछे, ऐसे पूरा खोलता हुआ ऐसे 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 यहाँ लाए। ये आधा चक्र हुआ। अब इसी का राइट वाला करेंगे। यहाँ आइए, इनहेल, बैक, फ्रंट फ्रंट, ले जाइए राइट लेग मेरा पीछे ले जाइए, यहाँ झुकाइए अंजनैया, दोनों पैर पीछे, चतुरंगा दंडासन। और यहाँ फिर अब होल्ड वाली स्थिति में जाएंगे, होल्ड, पूरा बट उठा रहेगा जितना उठ सकता हूँ। इनहेल, भुजंगासन, यहाँ फिर से माउंटेन पोज, माउंटेन। अब राइट को लाएंगे, यहाँ राइट को ले गए, फिर लेफ्ट को ले आएंगे यहाँ, और यहाँ दोनों हाथ यहाँ बना रहेगा। पंजा भी कोशिश कीजिए क्या दोनों साइड बना रहे। और ये स्लोली इनहेल, बैक 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 बैक, और यहाँ फिर नॉर्मल
ये तीसरा चक्र हुआ। एक चक्र और करेंगे बीच में, ये सेंटर पर, हाँ 1 फुट पर। मार्किंग वाला भी आता है योगा मैट। हल्का सा पीछे जाइए सर, एक पंजा का गैप रखिए। हाँ, इनहेल इनहेल, हाँ अब एक्सहेल, हाँ एक्सहेल। लेफ्ट को ले जाइए पीछे, हाँ घुटना को डाल दीजिए ज़मीन में ऊपर। जब घुटना ज़मीन में जाएगा तो नज़रें ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखिए थोड़ा सा, और आँखों को भी ऊपर ले जाइएगा, जितना आई बॉल का भी ऊपर ले जाइए। हाँ, फिर अब दूसरा पैर भी पीछे ले जाइए। हाँ, ये आ गया, आधा में हम आ गए। ठीक है, अब हम अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। हाँ 8 पॉइंट्स आएंगे। हाँ, चेस्ट, चिन, 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटना, 8। हाँ, अब भुजंगासन में इनहेल करता हुआ। हाँ, अब माउंटेन में टेबल टॉप होता हुआ गुजरिए, टेबल टॉप होता हुआ गुजरिए। हाँ, माउंटेन। अब वही पैर जो अभी ले गए थे लेफ्ट वाला, लेफ्ट को ही फिर से आगे लाइए। हाँ, ये फिर से उसी पोजीशन में जाइए, अंजनैया में थोड़ा। हाँ, अब दूसरे पैर को जेंटली ले आइए वापस। हाँ, अब दोनों हाथ वहीं रहेगा, थोड़ा देर बने रहिए। हाँ, अब उठिए, इनहेल करके हाथ पूरा ले जाइए पीछे, पूरा फैलाइए। हाँ, इनहेल करके, अब फिर एक्सहेल करके वापस। ये आधा चक्र हुआ। अब सेकेंड हाफ राइट इस बार ले जाएंगे। इनहेल, हाँ बैक बेंड, हाँ फिर एक्सहेल, हाँ पीछे, राइट लेग पीछे भेजिए। हाँ सही है, राइट लेग। हाँ, अंजनैया में आइए, पूरा नज़र सामने लाइए, घुटना को पार्क कर लीजिए। हाँ, अब दूसरे पैर को भी ले जाइए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि पंजा आ जाए, अंगुली आएगा इनिशियली। हाँ, अब अष्टांग में जाइए, अष्टांग। हाँ, अष्टांग में भी कोशिश कीजिएगा कि सामने देखें। अष्टांग से फिर भुजंगासन। हाँ, भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन। हाँ, अब वही पैर अभी राइट ले गए थे ना, राइट को वापस आगे लाइए। हाँ, थोड़ा देर बने रहिए अंजनैया में, सामने देखिए, सामने। हाँ, अब धीरे से जेंटली वो दूसरा पैर को भी लाइए। हाँ, दोनों हाथ वहीं रहेगा थोड़ा देर तक। हाँ, अब इनहेल करके पीछे हल्का सा बेंड होइए, ऐसे, और ऐसे लाता हुआ ऐसे वापस। बस, ये 4 चक्र हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। अब इसके बाद क्या होता है, काउंटर पोज होता है। सूर्य नमस्कार के बाद नॉर्मल ऐसे नहीं होता, उसके बाद काउंटर पोज होता है। तो कम से कम बालासन करना चाहिए, लेकिन हम अभी टाइम है हमारे पास, तो सिर्फ बालासन नहीं, इसका पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार के बाद जो होता है, ये देखिए, टेबल टॉप में आइए, हम कंप्लीट सर्किट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पुशअप वाला हाल जो है ना, ये ऐसे जाइए, और यहाँ फिर वापस आइए। फिर देखिए यहाँ, इसको बोलते हैं शशांक भुजंगासन। ऐसे ही ये आइए, यहाँ वापस। जो हाथ है और पैर है वो फिक्स रहेगा, एकदम चिपका हुआ। ठीक है, और हमारा पूरा बॉडी मूव करेगा कब्जा जैसा। ऐसे रेल का इंजन, जो पिस्टन इंजन बोलते हैं ना, पिस्टन इंजन का प्रिंसिपल क्या होता है, वही पिस्टन की तरह काम करेगा। देखिए, बिल्कुल पिस्टन की तरह। ये अभी क्या हम मोड़ रहे थे सूर्य नमस्कार में, और इसमें क्या कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मुड़ा और सीधा हुआ, देखिए ये ऐसे जाइए। अभी ये हुआ पहला हिस्सा सूर्य नमस्कार के बाद शशांक भुजंगासन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, और इसको चैलेंजिंग बनाने के लिए हम यहाँ पुशअप लगाते हैं। ठीक है, आइए पुशअप में, यहाँ आइए।
अभी क्या हमारा फुल बॉडी एनर्जेटिक है। अभी यहाँ 4 पुशअप लगाइए एक्सेल करके। अब यहाँ वापस आ जाइए। अभी फुल बॉडी है। अब हम आएंगे बालासन। यहाँ आइए, इनहेल। अब पार्किंग करेंगे 4 बार, एक्चुअल रिलैक्सेशन में जाएंगे। यहाँ एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल, थोड़ा घुटना में गैप भी ले लेंगे। यहाँ 4 बार 8 सांस यहाँ पढ़ लीजिए। ये ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। ये रिलैक्सेशन है। जो स्ट्रेन आ गए थे उसको नॉर्मल कर रहा। फिर इनहेल, इनहेल करके ऊपर गए, फिर एक्सेल करके नॉर्मल आए। ऐसा वाला 3 और करेंगे। इनहेल और यहाँ एक्सेल। चार सांस कम से कम वहाँ जाके लीजिए। नॉर्मल ब्रेथ तो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। 4 सांस हो गया। इनहेल करके ऊपर, एक्सेल, फिर से जाएंगे। नॉर्मल हो गया, फिर से इनहेल यहाँ, और यहाँ इसको पुल इन करते हुए एक्सेल। एकदम रिलैक्स रहेंगे। हाथ जितना आगे जा सकता है, केहनी जितना आगे जा सकता है। 4 सांस लीजिए और यहाँ इनहेल करके ऊपर ऊपर पूरा एक्सटेंड कीजिए, और यहाँ वापस फिर से नॉर्मल हो जाइए। सांस हो जाने दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कीजिए। और यहाँ फिर से अंतिम इनहेल, और यहाँ वाइड कर लीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो, अगर हो सकता है जैसे सर का, तो ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ एक्सेल करता हुआ पूरा बॉडी को पार्क कीजिए। 8 ब्रेथ लीजिए। फोरहेड और नोज टिप दोनों जमीन में सटा दीजिए। केहनी और हथेली एकदम जमीन में पूरा खींच के आगे जितना जा सकते हैं। वापस आइए और ये रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाइए सुखासन में। ये हुआ सूर्य नमस्कार का कंप्लीट चक्र। ठीक है, इसके बाद रिलैक्सेशन। किसी भी योगासन का एक सीक्वेंस होता है, ऐसे नहीं होता रैंडम कि कभी भी कुछ भी कर लिया। ठीक है, स्टार्टिंग होता है स्टैंडिंग से, तो हमने स्टैंडिंग किया। और जो सूर्य नमस्कार होता है ये बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत ही एनर्जी मांगता है। जब भी सूर्य नमस्कार करते हैं, पता लगा कि उससे पहले ही हम पुशअप कर लिए हैं, क्रंच कर लिए हैं, और तमाम, जैसे आपने आज ऑब्जर्व किया होगा कि मुझे सूर्य नमस्कार कराना था, तो हम स्टार्टिंग में सिर्फ स्ट्रेचिंग लिए, ज़्यादा हैवी नहीं लिए। ज़्यादा हैवी करके यहाँ मत आइए, क्योंकि ये खुद हैवी है, पूरा ड्रेन कर देगा, आपको जीरो में पहुँचा देगा। तो आप थोड़ा सा एनर्जी, बोलता है कि हल्का सा जस्ट, मतलब जो हम लोग करते हैं ना, अभी बिल्कुल ऐसे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि गाड़ी से ही तो उतरे हैं, घर से बेड से उतरे, गाड़ी पर बैठे, गाड़ी से उतरे आए, तो बॉडी हमारा एकदम स्टिफ है, तो हल्का सा तो चाहिए। तो 5-10 मिनट हम लोग जरूर करते हैं, वो स्ट्रेचिंग का हिस्सा हो गया। उसके बाद हम इसमें आए, क्योंकि इसमें अपने आप वार्म अप है। तो इससे पहले ओनली स्ट्रेचिंग, जैसे हमने किया ना, ये सारे जॉइंट्स को सिर्फ फ्री कर लिया, इतना ये सब तामझाम नहीं किया ना, क्योंकि वो ड्रेन कर देगा, फिर इसके लिए एनर्जी नहीं बचेगा। तो हमेशा देखिएगा, आपको सूर्य नमस्कार बस हल्का सा लिटिल बिट ये कर लिया, छोटा मोटा ऐसे कर लिया। नहीं करेंगे तो फिर ये होगा ही नहीं ना। अगर सीधे आए और करने लगे तो पता लगा ऐसे कर रहे हैं तो यही पकड़ रहा, आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा तो फ्री अप, कम से कम 5-7 में, या फिर आप लपक के ही पूरा चल रहे हैं। एनीवे
अब हम लोग तो कुछ वार्मिंग अप हो ही नहीं रहा ना, हल्का सा जो जॉइंट्स है, स्पेशली देखिए हम 5 मिनट 10 मिनट कभी 15 मिनट भी करते, तो बेसिकली क्या करते हैं, सारे जॉइंट्स को फ्री कर ले। अभी देखिए हमने पुशअप किया, अब क्या हो रहा, हम पुशअप कर रहे हैं और आप कुछ किए नहीं, घर से आया इसे रखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जॉइंट परमिट करेगा? परमिट नहीं करेगा, वो कड़कड़ाएगा, क्योंकि हम फ्री कर लिए हैं। अब इस पर आप पुशअप कीजिए, पूरा लोड ले लेगा, है ना। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। ठीक है, ये बड़ा मस्ती वाला है लेकिन बहुत रिलैक्सेशन देता है। पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल, ये, और दोनों अंगूठे को ऐसे फोल्ड कीजिए और दोनों अंगूठे को पकड़िए, ये यहाँ, हाँ, और अंगूठा को पकड़े पकड़े कोशिश कीजिए कि सीधा करे, घुटना सीधा, फिर फोल्ड, फिर सीधा, फिर फोल्ड, सीधा, अंगूठा एकदम पकड़ा रहना चाहिए, सीधा सीधा, फोल्ड। अब थोड़ा मूव कीजिए अगल बगल, रॉकिंग बोलते हैं, रॉक कीजिए, रॉक, अंगूठा एकदम पकड़े रहिएगा, रॉक कीजिए पूरा मस्ती में। ये हमारे पीठ को ना मसाजिंग देता है पूरा, हाँ, ऐसे ऐसे लुढ़किए साइड में, पूरा लुढ़किए, ये जितना ऊपर की ओर हो सकता ऊपर की ओर रखिए, रखिए। अब देखिए इसको एंकल के पास पकड़ लीजिए, ये एंकल के पास पकड़िए और दोनों को कोशिश कीजिए कि सर के सीध में लाएं, कोशिश कीजिए। हिप ओपनर है, देखिए आपको देखेंगे पीछे तो पता लगा पूरा हिप ओपन हो रहा, अंदर की ओर लाइए, फिर थोड़ा रिलैक्स वापस, यहाँ एंकल के पास, एक है सर, यहाँ पकड़िए, यहाँ एंकल, एंकल एंकल, हाँ तब ग्रिप आएगा, हाँ एंकल के पास। अब इसको कोशिश कीजिए कि सर के सीध में लाए, कोशिश कीजिए, फिर से एक्सेल करके लाइएगा, एक्सेल करके प्रेस कीजिए, एक्सेल, हाँ, इनहेल करके वापस, एक्सेल, वापस, एक्सेल, वापस, एक्सेल। अब यही एंकल पकड़े में ही रॉकिंग कीजिए, साइड बाय साइड बाय जाइए, हाँ, रॉक। देखिए पीठ को एकदम समतल बना देगा, कोई बैक पेन, कंधे का दर्द सब खत्म हो जाएगा और हमारा हिप भी खुल रहा। आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये पैर उठाए रखिए, ऐसे रखिए, ये रिवर्स टेबल टॉप ऐसे रखिए, ऐसे, और ये हाथ ऐसे कीजिए, डेड बग ऐसे बने रहिए, हाथ को साइड वाइज ले लीजिए ऐसे, हाँ, दोनों पैर को भी अलग रखिएगा, चिपकाइए मत, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनेगा, हाँ, डेड बग बने रहिए, बने रहिए। ये क्या है रहा, हमारे पैर में जो खून नॉर्मल रहते हैं ना, ये वापस आ रहे हैं। ठीक है, मोबिलाइज हम कर रहे हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मसाज आएगा जब एक्स्ट्रा खून आ रहा, पैर वाला सब खून यहाँ आ रहा नीचे, ये, ठीक है, वापस वापस। अब एक पैर को पकड़िए इससे, ये अंगूठा को पकड़िए ऐसे, अंगूठा को, हाँ, फिर दूसरे को पकड़िए, ये पकड़िए ऐसे, और घुटना कोशिश कीजिए कि सीधा हो जाए, घुटना सीधा कीजिए, हाँ, एक एक को बारी बारी से पकड़िए, हाँ, सर का बिल्कुल सीधा हो रहा, सर का भी हो रहा, बारी बारी से पकड़िए, हाँ, अल्टरनेट पकड़ते जाइए, हाँ। अब अल्टरनेट साइड का पकड़िए, अल्टरनेट साइड का, पैर उठाइए, हाँ हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा और स्ट्रेच आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच और आएगा,
चलिए रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। शवासन, शवासन। अब दोनों पैर 90 में ले जाइए, दोनों पैर 90। हाँ, अब दोनों घुटने को रखिए, पवन मुक्तासन में आइए। दोनों घुटने को फोल्ड कीजिए चेस्ट के पास। हाँ, सिन को ऐसे पकड़िए, रोलिंग, स्टार्ट रोलिंग, रोलिंग। हाँ, रोल कीजिए। पूरा पवन मुक्तासन। हाँ, रॉकिंग, रोलिंग, साइड वाइज भी लीजिए, साइड वाइज लीजिए। हाँ, फिर इधर। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। पवन मुक्तासन का यूएसपी यही है। हाँ, बिल्कुल साइड वाइज, कम से कम 8 बार कर लीजिए। थोड़ा सा रुक के भी, तो रुक के फिर से वापस उसी में जाइए, पवन मुक्तासन। हाँ, कोशिश होता है तो दोनों हाथ को पकड़ लीजिए, अगर पहुंचता है तो। हाँ हाँ, अब कीजिए रोलिंग, रॉकिंग, आगे की ओर। हाँ, फिर वापस आइए। हाँ, कोशिश कीजिए, हल्का 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 करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश से ही होता। कोई हम अजूबा चीज तो करा रहे नहीं, शरीर में तो क्षमता है ही ना। हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। अब देखिए बैलेंसिंग कैसे होता है। अभी हम आगे की ओर किए, ठीक है। पवन मुक्तासन में क्या होता है, आगे की ओर हम झुक रहे हैं बेसिकली, है ना। तो अब हम करेंगे पीछे की ओर। जब भी पवन मुक्तासन होगा तो भुजंगासन होगा या शलवासन होगा। तो अब हम पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आइए, पेट के बल, पेट के बल आइए, पेट के बल। हाँ, अब हम शलवासन, लोकस्ट पोज। दोनों हाथ को आगे कीजिए, आगे आगे पूरा फुल। हाँ, उठाइएगा, इनहेल, इनहेल करके पूरा उठाइए, दोनों पैर दोनों हाथ। हाँ, लोकस्ट पोज। हाँ, ये अगेन वापस। हाँ, उठाइए। जितना अवधि तक आपने पवन मुक्तासन किया था, यानी कि आगे की ओर मुड़ा था ना, उतना ही पीछे की ओर मुड़ेंगे। तो ये बैलेंस हो जाते हैं। ये बैलेंसिंग योगा में बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि पता लगा आज पूरा 50 पवन मुक्तासन किया और चला गया घर, वो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ, बैलेंस उतना ही अवधि आपको पता है कि 8 बार रॉकिंग रोलिंग किए, उतना ही बार ऐसे कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए पवन मुक्तासन के बाद जो करने वाला है, रिलैक्स कीजिए आप लोग। जो बेस्ट है उसको बोलते हैं धनुरासन। एग्जैक्ट उसका काउंटर पोज है, ठीक है। धनुरासन के लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, हाथ को पीछे, घुटने को एक एक करके उठाइए। हाँ, पकड़िए एंकल को, उठाइए पूरा शरीर। हाँ, ये बेस्ट काउंटर पोज है पवन मुक्तासन का, ठीक है। फिर वापस ऐसे जाइए, फिर उठाइए, फिर उठाइए। 8 बार कम से कम धनुरासन कर लीजिए। और यहाँ पर भी रॉकिंग एंड रोलिंग कीजिए, एटलीस्ट रोलिंग कीजिए। रॉकिंग नहीं भी हो रहा, रोल, आगे की ओर थोड़ा झुका, पीछे, आगे पीछे। हाँ, बिल्कुल ये पवन मुक्तासन का एग्जैक्ट उल्टा है, ठीक है। पूरा शरीर को बैलेंस कर देगा। रिलैक्स। आइए अब हम प्राणायाम में आते हैं। पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल चले जाइए, पीठ के बल। सर पीठ के बल, सुपाइन, सुपाइन में जाइए। शवासन, शवासन। थोड़ा सा बॉडी को सेट होना भी जरूरी है। ऐसे नहीं एकदम मशीन की तरह रौंद दिया, वो माइनस में चला जाता। रौंदना नहीं है ना, हमारा तो शरीर है, उससे प्रेम करना ना, उसको रौंदना नहीं है। रिलैक्स, थोड़ा सा पैर आगे। हाँ, जितना रिलैक्स कर करके करेंगे ना, उतना आप ज़्यादा कर सकते हैं। कल भी करने की इच्छा होगी, नहीं तो आज ही एकदम ज़बरदस्ती टाइप करा दिया 100, तो कल आपको मतलब ये बोलते हैं रूह कांप जाएगा, आत्मा कांप जाएगा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा थका लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। थोड़ा पैर दूर कीजिए सर। हाँ, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, एकदम रिलैक्स। क्योंकि पवन मुक्तासन और जो बो पे जो आपने धनुरासन किया है, पूरा ड्रेन करता है शरीर को। स्ट्रेन आता ही है, वो स्ट्रेन को ख़त्म होने दीजिए, तब हम आगे की कार्रवाई में प्रवेश करेंगे। योगिक ब्रीदिंग लीजिए। पेट में जो फुक फुक करता है ना, पेट का फुक फुक। हाँ हाँ, देखिए अब मुझे दिख रहा सबका। हाँ, पेट, पेट तक पहुँचाइए ब्रीदिंग को, पेट तक, यहाँ तक।
जब इनहेल करेंगे ना तो पेट फूलेगा और एक्सेल करेंगे तो चेस्ट फूलेगा। हाँ, ये आ रहा, ये चाहिए, ये वाला। मतलब सहज रूप से हो, ऐसा नहीं कि आप पेट फुलाए ही जा रहे हैं। कायदे से आपको पेट नहीं फुलाना है, सांस को नीचे तक ले जाना है, काम वो है। पेट तो अपने आप फूल जाता है, ये चीज होना है, पेट नहीं फुला देना। पेट फुलाना अलग चीज हो गया। हाँ, सांस को वहां तक पहुंचाइए। देखिए, जब लंबा सांस आएगा ना, बिल्कुल थकावट दूर हो जाएगा। अदरवाइज भी आप थक गए हैं, थोड़ा मन नहीं लग रहा, आप कहीं कोना में बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए, थोड़ा लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस ऐसे लीजिए इंटेंशनली, यानी कि सजग होके खूब लंबा सांस लीजिए और फिर खूब लंबा सांस छोड़िए। देखिए, आपका थकावट दूर हो जाएगा। दिन में भी कभी भी आपको लगे कि पजल हो गया हूँ, ट्रैफिक में 3 मिनट का सिग्नल हो गया रेड, अब नहीं हो रहा, वहीं लंबा ब्रीदिंग लेना शुरू कर दीजिए। देखिए, हाँ, रिलैक्स। अब स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, पूरा दोनों ऊपर। हाँ, ये फाइनल है। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। ये फाइनल फिनिशिंग बोलते हैं इसको। रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। अभी देखिए आप कर रहे होंगे, लग रहा होगा एकदम रिलीफ टाइप का, जैसे फाइनल प्रोडक्ट को पॉलिश करके डिलीवर करते हैं ना, वही है पॉलिशिंग। रिलैक्स। फिर से वापस शवासन में आ जाइए। शवासन में फिर से एकदम वापस शवासन में आइए सर। हाँ, आइए फिर से एकदम वापस। स्ट्रेचिंग के कारण भी अगर थोड़ा सा स्ट्रेन आया, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। मतलब हमारा उद्देश्य थक के जाना नहीं है, एनर्जेटिक होके जाना है। हाँ, अब दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए। बायां करवट, बायां करवट, धीरे धीरे एकदम आराम आराम से, टेंशन लेके नहीं, आराम आराम से बायां करवट। फिर दाहिना करवट, करवट लीजिए सर, यहाँ हाथ रख के करवट। हाँ, अब सपोर्ट लेके दाहिना साइड से धीरे 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 उठ जाइए, बैठिए। अब हम सीधा ओम चैंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ओम चैंटिंग से पहले हम षणमुखी मुद्रा करेंगे। षणमुखी मुद्रा याद है ना? आइए पोजीशन लीजिए, लीजिए पूरा पोजीशन। 10 उंगलियां का पोजीशन पता है ना, याद है ना? ये देखिए, ये दोनों फिर से देख लीजिए, ये दोनों मुंह पर आएगा, ये नाक पड़ जाएगा, ये आंख पड़ जाएगा और ये कान पड़ जाएगा, छोटा कान जो है ये। और ये मुंह से सांस लेना है। अच्छा, होल्ड कीजिए और ये जलंधर बंद, ठीक है। ये सारे 8-10 काम है, सारे काम को करना है। स्टार्ट कीजिए, इनहेल, सारे काम को। नीचे हम मेडिटेटिव पोज में रहेंगे, यानी कि टाइट होके बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि लुंज पुंज हो गए, लुंज पुंज नहीं होना है। होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव है, आपको फेस योगिक फेस दे देगा। तरुणा में कोई भी आदमी आइडेंटिफाई कर लेगा कि कुछ इसके चेहरे में खास है, खास बनाता है, साधारण से असाधारण बनाता है। लास्ट 2,
आंख बंद ही रखिएगा। ओम चैंटिंग के लिए प्रिपेयर कीजिए। अभी तक थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट था, ठीक है। अब ओम चैंटिंग क्या है, प्योर मेडिटेशन का हिस्सा है, यहाँ कोई फिजिकल मूवमेंट है ही नहीं। तो फिजिकल मूवमेंट को अब बंद करेंगे, कंप्लीट ध्यान में आ जाएंगे। सांसों पर ध्यान, मतलब ध्यान में सांसों पर ध्यान। यहाँ बिल्कुल तैयार हो गए। लास्ट टू पामिंग करेंगे। पूरा शरीर को इलोंगेट करता हुआ आंख पर रखेंगे हथेली और चेहरे को सहलाएंगे। जब फिर से वापस नॉर्मल हाथ हो गया, फिर से गर्म करने के लिए ले जाएंगे ऊपर, रिग्रेस रबिंग करेंगे। थोड़ा सा गर्माहट महसूस करेंगे और वो गर्माहट आंख पर डालेंगे, वहाँ ऑब्जर्व करेगा और चेहरे को करता हुआ फिर से वापस। ये तरुणामयी देता है, शूथिंग इफेक्ट देगा, प्रसन्न मुद्रा हो जाता। आपको देख के दूसरा व्यक्ति भी खुश हो जाएगा, खिल जाएगा। खुद का तो खिला हुआ चेहरा रहेगा ही, दूसरे देखने वाले भी खिल जाएंगे, बोला बंदा मस्त है, ये फीलिंग आएगा। ये अंतिम थोड़ा लंबा, और ये कंप्लीट बॉडी को प्यार कीजिए, इसको आभार प्रकट कीजिए। यही तो टीम मेंबर है ना हमारा। एक अंग अंगुली में, दांत में समस्या हो जाती है, देखो कितना हम पीड़ा में आ जाते हैं एक एक छोटे छोटे के लिए, है ना। इन सब को आभार प्रकट कीजिए, प्यार दीजिए। यही हम प्यार देते हैं इसको। सारे जो ऊर्जा हमारे हथेली में संचित हो गए हैं, इन्हें वापस शरीर में देते हैं। और यहाँ शांति मंत्र के लिए तैयार होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ भगवान भास्कर को प्रणाम करता हुआ अब हाथ खोलेंगे अपने कलाई पर, और यहाँ सभी उपलब्धियों का आभार उसी परमात्मा को देंगे। हमसे गलती से भी गलती ना हो जाए, ये वचन खुद अपने आप से लेंगे, संकल्प लेंगे। और आभार प्रकट करता हुआ योग स्थल से विराम लेने के लिए यहाँ से एग्जिटिंग फ्रॉम पोज। सारा दिन हमारा मंगलमय हो, यह शुभकामना खुद को ही देंगे, किसी और को देने की जरूरत नहीं, खुद को ही देंगे। और यहाँ हम फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी एक्सेल के साथ ये 4 बार कर लिए। अब एकदम नॉर्मल हो गया हमारा बॉडी। अब फाइनल प्रोडक्ट एकदम शरीर को सीधा कर लेंगे, जैसे कि डाइज में डालते हैं ना, तो डाइज में डाल दीजिए। फाइनल आंख बंद रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये क्लैप एंड जंप। तो ये था हमारा 16वां दिन, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मिलते हैं 17वां दिन। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।